टाइम वेस्ट किए सीधे पहले टॉपिक के साथ शुरू हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ये होता क्या है। तो हैकिंग के डेफिनेशन के मुताबिक एथिकल हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी कंप्यूटर या उसके नेटवर्क के वल्नरेबिलिटीज यानी वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी वीकनेस पहचान में आती है तो हम उसे सुधारने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप आज के कंप्यूटर इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखोगे कि आज कोई भी बिजनेस चलाने के लिए केवल एक कंप्यूटर काफी नहीं है। हमें कंप्यूटर का एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है ताकि जो इंसान बिजनेस को चला रहा है उसे कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी कोई ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को खड़ा करता है तो उसकी हैक होने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये कंप्यूटर अब एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। जब कोई कंप्यूटर हैक होता है, उस कंप्यूटर से जरूरी जानकारी चोरी हो सकती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी ये सब चोरी करता है अपने खुद के मुनाफे के लिए करता है, तो हम उस इंसान को हैकर कहते हैं। आप लोग अगर न्यूज़ पर ध्यान देते हो तो आप में से किसी ने देखा होगा कि हैकिंग को लेकर पूरी दुनिया में काफी हलचल हो रही है। जब भी कोई कंपनी हैक होती है उन्हें लाखों का नुकसान होता है। ऐसे कंपनीज से इंस्पायर होकर आजकल काफी कंपनीज एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं। तो अब मन में ये सवाल उठता है कि ये एथिकल हैकर होता कौन है। एथिकल हैकर और एक हैकर के बीच में असल में ज्यादा अंतर नहीं होता। एथिकल हैकर एक हैकर जैसे एक सिस्टम को पेनिट्रेट करके उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करता है। अंतर बस यही है कि एक एथिकल हैकर ये सब क्लाइंट के अनुमति के साथ करता है, जबकि एक आम हैकर ये सब बिना किसी अनुमति के कर देता है। जब एक एथिकल हैकर को कोई खामियां मिलती है, पहले तो वो अपने क्लाइंट को बताता है इन खामियों के बारे में और उन्हें फिर सुधारने के तरीके भी बताता है। यही अंतर एथिकल हैकिंग को लीगल बनाता है और आम प्रकार के हैकिंग को इलीगल। अब हैकर के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर, जो कि एथिकल हैकर का दूसरा नाम है। दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो हैकर होता है जो कि खुद के मतलब के लिए और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हैक करता है। ब्लैक हैट हैकिंग इलीगल होती है और आप अगर पकड़े जाते हो तो आपको काफी सालों की सजा हो सकती है। इन दोनों के अलावा एक और तरीके का हैकर होता है और इन्हें ग्रे हैट हैकर भी कहा जाता है। ये व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर का मेल होता है। ये लोग बिना क्लाइंट परमिशन के सिस्टम को हैक करके उनमें खामियां निकालते हैं और फिर क्लाइंट को बताते हैं। ग्रे हैट हैकर नॉर्मली बग बाउंटी के लिए काम करते हैं। तो ये बग बाउंटी क्या होता है? कभी कभी बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल और फेसबुक अपने सिस्टम पर बग्स ढूंढने के लिए लोगों को पैसे या रिवॉर्ड्स देते हैं। तो जब ये पैसा उन्हें मिलता है यानी हैकर को, तो उसे बग बाउंटी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि हैकिंग क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है और हैकर के तीन टाइप्स के बारे में भी बात कर ली है। अब हम एथिकल हैकिंग के गोल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब जब कोई कंपनी एक एथिकल हैकर को जॉब देता है तो वो उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। एक एथिकल हैकर के तीन गोल रहते हैं। पहले, उसे अपने क्लाइंट कंपनी का डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है ब्लैक हैट हैकर से। दूसरा गोल है कि उसे जो भी वीकनेस या वल्नरेबिलिटी मिलेगी उसके बारे में उसे डिटेल रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देनी होगी। उस रिपोर्ट में उसे बताना है कि उसने क्या वीकनेस ढूंढा है, कहाँ ढूंढा है और कैसे ढूंढा है, और उसे यह भी बताना है कि इन वीकनेसेस को कैसे हटाएगा। तीसरा गोल है कि उस क्लाइंट के वेंडर्स को भी बताना है अगर उनके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई वीकनेस मिले, ताकि जब ये वेंडर्स वापस अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स क्लाइंट को देने आए तो उनमें ये खामियां ना हो। अब बात करते हैं कि आज के ज़माने में एथिकल हैकर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है एक कंपनी के लिए। आजकल लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है डेटा और उसकी प्राइवेसी के बारे में। ऊपर से डेटा एक कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी होता है। अगर कंपनी के डेटा को कुछ होता है तो वो कंपनी के नाम पर एक कलंक हो सकता है और इससे कंपनी को काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकती है। जब कोई कंपनी एथिकल हैकर को काम पे रखता है तो वो इन सब हानिकारक चीज़ों से उस कंपनी को बचाता है। इसी बात पे एथिकल हैकिंग के लीगैलिटी पे भी थोड़ी बात की जाए। अगर कोई एथिकल हैकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाकर छेड़छाड़ करे तो वो काम इलीगल हो जाता है और ऐसे काम से आपकी एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन भी कैंसिल हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। एक एथिकल हैकर रोज कुछ सिक्योरिटी थ्रेट के साथ डील करता है, तो ये जरूरी है कि आपको इन सिक्योरिटी थ्रेट्स की जानकारी हो। तो सिक्योरिटी थ्रेट असल में क्या होता है? अब कोई भी सिचुएशन जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कोई कंप्यूटर को खतरे में डालता है, उसे एक सिक्योरिटी रिस्क के नाम से जाना जाता है। किसी कंप्यूटर के सिक्योरिटी के लिए पहला कदम होता है कि इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को पहचानना। इन्हें पहचानने के लिए इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी हमें जानकारी रखना जरूरी है। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स असल में दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। अगर कोई शख्स अपने कंप्यूटर पर खुद आके उसे हानि पहुंचाए तो उसे हम फिजिकल थ्रेट्स का एग्जाम्पल मान सकते हैं। वैसे ही अगर आपके कंप्यूटर को कोई मालवेयर या वायरस हानि पहुंचा रहा है तो उस मालवेयर को हम नॉन फिजिकल थ्रेट्स का एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिजिकल और नॉन फिजिकल थ्रेट्स के भी कई टाइप्स होते हैं।
फिजिकल थ्रेट्स के तीन क्लासिफिकेशन है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ह्यूमन थ्रेट। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सोचिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर आग लग गई हो, तो उसे हम इंटरनल थ्रेट का एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगर आपके घर पर बिजली की प्रॉब्लम की वजह से वोल्टेज की दिक्कत हो और उससे आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, तो वो एक्सटर्नल थ्रेट का एग्जाम्पल माना जा सकता है। अब आखिरी टाइप है ह्यूमन थ्रेट। ह्यूमन थ्रेट वो हर कोई हानिकारक सिचुएशन होती है जो कि इंसानों की वजह से होता है, जैसे कि कंप्यूटर का चोरी या फिर कंप्यूटर के साथ गलत खिलवाड़। अब आगे बढ़ते हैं और नॉन फिजिकल थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक एथिकल हैकर बनते हो, आपको रोज ऐसे नॉन फिजिकल थ्रेट्स के साथ डील करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वर्म्स, malware, ट्रोजन और वायरसेस। एथिकल हैकर के रूप में आपका काम है इन्हें एक कंप्यूटर पर पहचानना और उस सिस्टम को सुरक्षित रखना। एक कंप्यूटर को ऐसे चीजों से सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को सेटअप करना, कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटी टूल्स को इंस्टॉल करना, अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि फेशियल ऑथेंटिकेशन या फिर पासवर्ड रिलेटेड ऑथेंटिकेशन, या फिर वो ऑथेंटिकेशन जो बायोमेट्रिक्स के द्वारा भी की जाए। एथिकल हैकर अपने क्लाइंट कंपनी में इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम या फिर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दो टूल्स आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। चलिए अब बात किया जाए एथिकल हैकर के स्किल सेट के बारे में। अगर आप खुद एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो आपको भी इन अलग अलग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस एथिकल हैकर को डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, जावा और बैश स्क्रिप्टिंग, और ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस। इन सारे लैंग्वेजेस में वो एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर उसे इनकी जनरल वर्किंग के बारे में पता होता है। एक एथिकल हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम की इन डेप्थ नॉलेज भी होती है, और उन्हें कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना आता है, जैसे कि विंडोज, मैकओएस और लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग छोड़ के एक एथिकल हैकर को नेटवर्किंग का भी इन डेप्थ नॉलेज रहता है। उनको TCP IP और OSI मॉडल के वर्किंग के बारे में, और पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है, इनके बारे में पता रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक एथिकल हैकर के करियर में प्रोग्रामिंग नॉलेज की क्या ज़रूरत है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि एथिकल हैकर्स को प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एथिकल हैकर्स को प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी कहा जाता है। जब भी ये कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से एथिकल हैकर्स अपने कई सारे छोटे मोटे काम को ऑटोमेट करते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा। अगर किसी इंसान को प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता है, तो वो दूसरे के कोड में खामियां ढूंढ सकता है। ये एक एथिकल हैकर की ज़रूरत होती है कि वो दूसरे की कोड में खामियां देख पाए। प्रोग्रामिंग का ज्ञान होने से एक एथिकल हैकर एग्जिस्टिंग टूल्स